क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का स्पीड, स्पीड बोला है ना बेटा, स्पीड चलने कैसे होता है? हाँ, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, नहीं? बेचारे तुम लोग, बस स्पीड ऑफ द अदर एंड ऑफ द क्यू बोला गया है, आराम से पहला झटका लग गया होगा। 42 का दिल्ली आ रहा है, डाउट तो नहीं है? 43 का पूछना है क्या? हाँ एक सेकेंड, 43 में देखना, तो 3 cos थीटा, बात कम करो, 5 टाइम्स ऑफ, बस साइन थीटा माइनस का कितना, 5 पाई बाय 6, बात नहीं, साइन ए माइनस भी खोल दे, साइन ए माइनस बी कितना आता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, बोलो हाँ या ना? 3 cos थीटा माइनस का 5/2 cos थीटा, तो कितना बचेगा बताओ? 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा, सोचो ये इसमें रिड्यूस होता, और इसके हमें क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। और याद करो a cos थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी? √a² प्लस b²। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 प्लस 25 इंटू 3, 75 बाय कितना? 4, बोलो है ना? तो कितना आएगा? 76/4 का अंडर रूट, तो कितना आएगा? √19, क्लियर है ना? 43 का आगरा आ रहा है, चन्ने कौन कह रहा था? बिल्कुल नहीं आया भाई, आया नहीं आया पक्का? चलो 44 का, 44 का बॉम्बे, बात नहीं, 45 का दिल्ली, 46 का आगरा, 47 का, 47 का नहीं आ रहा क्या? चलो देख लेते हैं। शांत, 47 में क्या है? मैक्सिमम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज एच। शांत, बात नहीं करो यार। मैक्सिमम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज कितना? एच। एच फिक्स है इसका, ये लेंथ और ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान देना, मैं वेरिएबल थीटा मान लू, मैं थीटा को क्या मान रहा हूं? वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत टाइप के हो सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, समझ में आ रहा है ना? तो वेरी क्या कर रहा है हर जगह? मैं थीटा को वेरी करा दूं, तो अगर थीटा वेरिएबल होता तो जरा गौर करो, ये लेंथ कितना आएगा? एच कॉस थीटा, ये लेंथ कितना आता बताओ? एच साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता बताओ? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू कितना? हाइट, बोलो है ना? और ये कितना बन जाएगा? हाफ ऑफ h² टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा, बोलो कुछ तो। और ध्यान देना, और अच्छा अपन को लगता अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, तो कितना बनेगा बताओ? h²/4 इंटू कितना? साइन 2 थीटा, बोलो आया? पूछा क्या क्या? मैक्सिमम एरिया, तो जरा सोचो ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा कितना हो जाए? 1, और ये 1 होगा, तो मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? h²/4, तो 47 का डेली आएगा, 47 का डेली आएगा। ये नहीं आता क्या? क्या आया था? नहीं आया था? चलो आगे चलें, कुछ तो बोलो, बोलो जल्दी। आ रहा है ना?
मल्टीपल पे आ जाओ 48 का आगरा चेन्नई, आगरा चेन्नई है ना, पूछना है क्या? इफ दिस फंक्शन शांत, क्या बोला गया? दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स लाइंग इन। हमें ये पता करना है ये फंक्शन कब कब इंक्रीज कर रहा है। याद करो कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब करता था? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? जब उसका डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। बोलो। तो अपन को ये चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव कब कब है। चलो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाते। तो 3x माइनस का 7, x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव, x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव या था, प्लस x की पावर 2/3, तो कांस्टेंट रखो। 3x माइनस 7 का डेरिवेटिव कितना आता? 3। ये चेक करना है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। और ये x की पावर -1/3 को मैं 1/x की पावर 1/3 लिख सकता हूं। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेते तो नीचे कितना आता? x की पावर 1/3, यहां से कितना आता? 2/3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस का कितना? 7, 3x माइनस का कितना? 7। और x की पावर 1/3 को यहां भेजते तो x की पावर 2/3 प्लस 1/3 कितना आता? x इंटू कितना? 3। तो बेसिकली अपन को ये सॉल्व करना है। यहां पर 3 का भी एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा? 6x माइनस का कितना? 14। यहां से कितना आएगा बताओ? 9x। और नीचे कितना आएगा? 3x की पावर 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। तो कितना आएगा बताओ? 15x माइनस का कितना? 14 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3। ये ग्रेटर देन 0 कब कब है ये पूछा गया है। वे भी कब लगाते हैं? इसका रूट कितना आएगा बताओ? 14/15। और इसका रूट कितना आएगा बताओ? 0। और हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग आया किसके लिए? -∞ से कितना? 0 यूनियन 14/15 से लेके कितना? इन्फिनिटी। कौन सा था? आगरा और चेन्नई। ये तो आना चाहिए था। डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। देखो तुम ये सोच रहे हो कि एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे है ना, तो ये तो छोड़ दो, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। चलो आगे। चलो 48 का आ गया आगरा चेन्नई। 49 का एक ही आ रहा है। अच्छा हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा था क्या? हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है ना? हाँ सही बात है, सही बात है। 49 का आगरा ओनली 50 का, ठीक है नहीं आ गया। The tangent to the curve this parallel to this line also passes through the point। चलो देखना 50 में देख लो क्या बोला गया है? टेंजेंट टू दिस कर्व। कर्व कौन सा है? बात नहीं करो। x² माइनस का कितना? 5x प्लस का कितना? 5। बात कम करो थोड़ा सा। ये कर्व है। इस कर्व पर हमें शांत इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट डालना है। इस लाइन के पैरेलल क्या डालना है? टेंजेंट। तो क्या तुम बता सकते हो इस लाइन का स्लोप कितना है? बोलो जल्दी बोलो, ये पता नहीं पता तुम लोगों को? तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आना चाहिए? 2। और टेंजेंट का स्लोप कौन देता है? dy/dx। तो dy/dx के लिए कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो dy/dx कितना आएगा? 2x माइनस का 5, ये कितना होना चाहिए? 2। तो x कितना आएगा बताओ? 7/2। तो x अगर 7/2 है तो y मैं निकाल सकता हूं। y कितना आएगा? 49 कितना? 4 माइनस का 35 कितना? 2 प्लस का कितना? 5। y कितना आता देखना, यहां से नीचे कितना आएगा? 4। 49 माइनस का कितना? 70 प्लस का कितना? 20। बोलो सही है ना? तो 21 -21 प्लस 20 -1 कितना? 4। तो पॉइंट कितना आ गया? 7/2 -1/4। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखो बताओ?
y माइनस का कितना y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का कितना x1। ये आ गया टेंजेंट। अब ये पूछा गया है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले देखो 7/2 को -1/4, आगरा तो बिल्कुल सही है, आगरा बिल्कुल सही है। बॉम्बे चेक कर लो, बॉम्बे में 1/8 और -7 रख दो, यहां 1/8 रखो या -7 रखो, चेक करो आ रहा नहीं आ रहा। तो -7 प्लस का कितना 1/4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना कितना रखना 1/8, 1/8 माइनस का कितना 7/2, ठीक है ना। तो कितना आएगा 4 28 27, तो माइनस का 27/8, तो माइनस का कितना 27/4। यहां देखो -28 और 1 माइनस का कितना 27/4। देखो बॉम्बे भी आ रहा है, बस रख के चेक ही तो करना है। चेन्नई 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 नहीं लग रहा आएगा, दिल्ली आ रहा है क्या, दिल्ली भी नहीं आ रहा, तो आगरा और बॉम्बे। फिफ्टी का आगरा और बॉम्बे, ये नहीं आया था क्या, ये समझ में क्या करना क्या था। एक बार टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, उसके बाद हर एक पॉइंट को बस रख के चेक कर लो कौन कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस कितनी बात कर रहे हो यार, चलो आगे चलें। पकाया शांत 51 का सिर्फ दिल्ली, अकेले दिल्ली आ रहा है क्या। गिवन दैट x इज अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, है ना। चलो ऊपर वाले के रूट क्या आ रहे हैं देखना, ऊपर वाले के रूट 25 और 1, तो 5 और 1/5, ऊपर वाले के रूट क्या आ रहा है 5 और 1/5, नीचे वाले के रूट 3 और 1/3, 3 और 1/3, बोलो है ना। हमें कौन सा चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव हिस्सा कितना आएगा 1/5 से कितना 1/3 यूनियन 3 से लेके कितना 5। गिवन दैट x इज अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस देन x इज लाइंग बिटवीन 3 से लेके 5, दिल्ली तो सही है, 1/5 से लेके 3 गलत बात, 5 से बड़ा गलत, x लेस देन 1/5 गलत बात, सिर्फ दिल्ली आ रहा है। 51 का सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आएगा, 51 का सिर्फ दिल्ली आएगा। फिफ्टी टू का आगरा बॉम्बे पक्का, पीछे क्या कर रहे हो। If sin alpha and cos alpha be the roots of this equation, then which of the following statement is या are correct? चलो देखो, तो अगर इस क्वालिटी के रूट्स क्या है sin alpha और cos alpha, बात नहीं करो, तो x स्क्वायर माइनस का कितना bx प्लस का कितना c, बात नहीं, इसके रूट sin alpha और cos alpha है, sin alpha और cos alpha है। तो चलो ध्यान देना, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये तुम्हारा क्या होगा बी, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये तुम्हारा क्या होगा बताओ सी, मानते हो आराम से। अब गौर करना, अगर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बी है तो क्या तुम बी की रेंज बता सकते हो, क्या तुम बी की रेंज बता सकते हो क्या। सोचो बी मतलब क्या साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की रेंज, और बी सोचो क्या होगा -√2 से कितना +√2, सोच लो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की रेंज -√(a² प्लस b² से लेके +√(a² प्लस b² तक। नहीं आया। सी की रेंज, सी में कॉल करना, अगर मैं एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं तो सी सोचो किसके बराबर है sin 2 अल्फा बाय 2 के, बोलो
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? तो c इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1/2, सही बात है। देखो c अगर इसके बराबर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, तो c हमेशा क्या होगा 1/2 से छोटा, सही बात है। b हमेशा √2 से छोटा होगा, सही बात है। c हमेशा 1/2 से बड़ा होगा, 1/2 से बड़ा होगा, गलत बात। दिल्ली भी गलत बात, आगरा और बॉम्बे। देखो तुम्हारी हाइट कितनी है, मान लो 1.5 मीटर। मैंने तुमसे कहा तुम्हारी हाइट 2 मीटर से छोटी है। अब तुम बोलोगे से 2 मीटर छोटी तो -1 मीटर भी होता है। बट क्या मेरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ठीक है ना। उसने ये नहीं बोला कि बी की स्ट्रिक्टली रेंज बताओ, उसने ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बी भाई √2 से छोटा या बराबर है, सही बात है। ठीक है, उसने ये थोड़ी बोला कि बी की जो कंप्लीट रेंज आएगी वो ये आएगी, बस बात नहीं आया था। चलो कॉम्बिनेशन आ गया 53 का, 53 का चेन्नई, 54 का बॉम्बे। ये नहीं आते क्या, पता नहीं क्या? 54 में देखना x² + y², शांत, x² + y² कितना है t + 1/t, बात नहीं करो यार। और x⁴ + y⁴, x⁴ + y⁴, ये तुम्हारा कितना है t² + 1/t², बात नहीं करो ना। इस वाले में मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, इस वाले में मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोलो स्क्वायरिंग करते हैं तो कितना होता है x⁴ + y⁴ + 2x² y² + t² + 1/t² प्लस का कितना 2, मानते हो? अब x⁴ + y⁴ t² + 1/t² के बराबर था। x⁴ + y⁴ t² + 1/t² के बराबर था ना। तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई, मीन्स x² की वैल्यू x² y² की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2x² y² = कितना आ गया 2, मीन्स y² कितना आ गया 1/x²। हमें निकालना क्या था शायद dy बाय, कौन सा क्वेश्चन था, dy बाय dx निकालना ना। तो dy बाय dx डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2y इंटू कितना dy बाय dx इक्वल टू 1/x² का कितना आएगा -2 बाय कितना x³, तो dy बाय dx कितना आएगा बताओ, 2 से 2 कैंसिल, तो -1/x³ इंटू कितना y, बोलो है ना। और y² क्या था 1/x², तो इसको मैं लिख रहा हूं -1/x इंटू y और 1 कितना x², और 1/x² तुम्हारा क्या बनेगा y², बोलो। तो फाइनली कितना आ गया -y/x। कौन में आएगा? शांत, बिल्कुल नहीं है क्या? उससे बोलो रे, नहीं 55 पे आ जाओ। ये आया नहीं आया? तो अगर देखो ये फंक्शन अच्छा बन गया, अब इसको हम लोग दोनों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 55 पे पहले का s, दूसरे का r, तीसरे का q, चौथे का t, क्या बेटा क्या 55 का शांत, हाँ होगा ना बिल्कुल अगर ऐसा है तो। A function is matched below, हाँ पढ़ तो लेंगे एक बार। A function is matched below against an interval where it is supposed to be increasing, सही बात है।
पहले में क्या आ रहा है, ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग आ रहा है क्या? हाँ, तो पहले का पी क्यू आर स्टार आएगा। क्यों, क्या बोल रहे हो? क्या, किस पे कह रहे हो? हाँ, शांत जाओ एक सेकंड यार। हाँ बोलो। हाँ तो ऐसे तो उसमें बाकी बहुत सारी चीजें, तो उसमें क्या लिखा है पढ़ो। A function is matched below against an interval where it is supposed to be increasing. क्या a वाला पार्ट 2 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में इंक्रीजिंग है कि नहीं है? अरे उसने तो ये कहा कि ये जो इंटरवल है वो इंटरवल है जिसपे वो सपोज टू बी इंक्रीजिंग होना चाहिए। चलो, पहले का पी क्यू आर एस सबके बदलेंगे ये तो। हाँ, तुम लोग का पूरा गलत हो गया होगा। काय का बोनस दे दो कुछ भी मतलब। 6 अगले का कितना आएगा, 6x² माइनस का 6x माइनस का कितना 12। शांत, अगले में कितना आता, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का कितना 2, माइनस का 2 आएगा ना। इसके रूट क्या आएंगे, +2 और -1। तो इंक्रीजिंग कब आएगा, -∞ से -1 और 2 से इन्फिनिटी। तो आर तो आएगा आएगा, -∞ से -1। पी नहीं आएगा, पी आएगा क्या, नहीं आएगा। 1/3 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, -2 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये सही है। सी वाला 3x² माइनस 2x + 1, बात नहीं करो। तो 1/3 से इन्फिनिटी आएगा, 1/3 से इन्फिनिटी आएगा। तो देखो 2 से इन्फिनिटी भी हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी भी हो जाएगा। आर भी आएगा। डेली वाले में -∞ से -3 से लेके कितना इन्फिनिटी आएगा, तो क्यू भी आएगा, आर भी आएगा, ये आंसर आएगा। चलो, आंसर ये आएगा, बात नहीं। शांत, आगे चले, बोलो। 56 का, शांत जाओ, 56 का कितना आ रहा है 2। 57 का 3, काय का बोनस, वो अंडरस्टूड है, कोई बोनस नहीं होने वाला। 58 का 1, ये तो 1 लाख बार आ चुका है। 59 का 5, 60 का 4, किसी में डाउट? 50, 57, बस 57 तो शांत जाओ, ये डीसीटी का क्वेश्चन है। 57 वाला आराम से यार, चिल्लाओ नहीं, ये डीसीटी का क्वेश्चन नहीं है। चलो इधर देख लो, एन हमने क्या डिफाइन किया, बात नहीं। अल्फा पे एन किधर गया, माइनस बीटा पे कितना एन, शांत। और हमें निकालना क्या है, A10 माइनस का कितना 2A8 अपॉन कितना 2A9, शांत। तो अल्फा पे 10 माइनस पे कितना बीटा पे 10 -2, अल्फा पे 8 माइनस कितना बीटा पे 8 अपॉन कितना 2, अल्फा पे 9 माइनस बीटा पे कितना 9। बोलो, अब याद करो, अल्फा अगर इसका रूट होता था तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0, ये आएगा। इन दोनों में से मैं, या शांत हो जाओ, अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 कॉमन ले लू। हाँ बेटा, इक्वल टू क्या है, वो अंडरस्टूड है यार, 0 होगा। हाँ,
इतने क्वेश्चन कर चुके हो, मुझे नहीं लग रहा है ये तुम लोगों ने 2 लिया होगा। हाँ, किसने लिया था 2? एक बंदा बता दो। तो तुम थोड़ा मूर्ख कोई नहीं है यार। कोई प्रोसेस नहीं होगा। लो, किसका था? शांत जाओ। चलो, अब तो अच्छा नहीं गया होगा, है ना? देख लेंगे इसका क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन का मैं देख लूंगा। बाकी कैसा गया? नहीं गया अच्छा? ऐसा नहीं गया अच्छा? वापस से शांत। मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, अच्छे से करा करो, देख देख के करो। ऐसे फ्री में नंबर नहीं मिलने वाले, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अभी तुम लोग इतना कम सोच पा रहे हो कि तुम ये नहीं सोच पा रहे कि भाई पी क्यू आर एस आएगा या नहीं आएगा। तुम फोकस वे में कर ही नहीं रही चीजों को। ये तो कुछ भी नहीं है, अरे अभी तो बहुत घुमाया जाता है, और जो लिखा है सो लिखा है, हमेशा ये मानना चल। चलो ठीक है, तुम लोग को सीख मिलनी चाहिए थी, अगली बार गलती नहीं करोगे शायद। चलो, अपना कितना चल रहा था, क्या हो गया था? इंटीग्रेशन कितना हो गया था? कितना हो गया बेटा, दिखाना। बस बात नहीं, ये सब हो गए थे क्या? चलो आगे चले, आगे चलें। बिल्कुल नहीं आया क्या? चलो आगे देखना, इंटीग्रेशन में एक पार्ट और कर लेते अपन। शांत जाओ। ध्यान दो, अगला फॉर्म देखना। चलो, अगला फॉर्म देख लो, बस बात नहीं। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या करना? इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। बात कम करो। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? 1/a tan इनवर्स ऑफ कितना? x/a। और 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का कितना? एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है अपना साइन इनवर्स ऑफ कितना? x/a। ये दो फॉर्म तुम लोग को याद रखने हैं। 1/x² प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, एंड 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आता है? साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, बस बात नहीं। चलो, मान लो अगर होता 1/x² प्लस 4 इंटू कितना? देखो शांत बैठे रहो, है ना? 1/x² प्लस 4 इंटू कितना? dx। तो इसको कैसे कंपेयर करोगे? 1/x² प्लस ए स्क्वायर,
तो इसको कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? 1/x² प्लस का कितना? 2²। बोलो है ना? तो कितना आएगा इसका आंसर बताओ? 1/a tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा बताओ? x/a। आया पक्का? तो कंपेयर कर दो x² प्लस a²। a कितना आ गया? 2 आ गया। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2। बन रहा है नहीं बन रहा? और देखो अगले एग्जाम 1/√9 माइनस का x²। क्या करें बताओ? 1/√9 माइनस का x²। 1/√a² माइनस का x² कितना आएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ कितना बताओ? x/3। सिंपल है, आ रहा होगा। और देखो 1/x² प्लस 4x x² प्लस 4x प्लस का कितना? 13। मान लिया था 1/x² प्लस 4x प्लस का कितना? 13। क्या करो तो बोलो? कन्वर्टिंग दूसरे कर दें। तो कभी भी इंटीग्रेशन में तुम्हें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक अगर दिख रहा है, कुछ ना समझ में आए, तो सीधा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर देना। तो बताओ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते तो क्या बनता? ये किस चीज का होल स्क्वायर बनता? किस चीज का होल स्क्वायर बनता? x+2 का। बोलो। तो x+2 का होल स्क्वायर बनाते तो इसको 4 देना पड़ता। क्या देना पड़ता? 4। बचता क्या? 9। ये स्टेप आता नहीं आता? इसको हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाएंगे तो x+2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसको क्या लगेगा? 4। तो बचता कितना? 9 ही तो बचता। पक्का? अब क्या करें? सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं ना? x+2 को t मान लो। x+2 को क्या मान लेते हैं? t। और याद करो अगर लीनियर को t मान रहे हो, अगर लीनियर को t मान रहे हो तो बड़ा अच्छा बनता था। लीनियर को अगर t मानने तो क्या बनेगा? 1 कितना? t² प्लस का 9। और 1/t² प्लस 9 का इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/3 tan इनवर्स ऑफ कितना? t/3। 9 नहीं, 1/x² प्लस a²। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। या मान लो अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा, x+2 को क्या माना? t। तो डिफरेंशिएट कर दें तो dx क्या आएगा बताओ? dt। तो dx की वैल्यू किससे प्लेस करोगे? dt से। और नीचे क्या आएगा बताओ? t² प्लस का 9। और इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 1/a tan इनवर्स ऑफ t/a आया। और फिर फर्दर t को वापस से रिप्लेस कर दें, आंसर कितना आएगा? 1/3 tan इनवर्स ऑफ कितना बताओ? x+/3। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? लग तो नहीं रहा है। ठीक है, वैसे मैं सीधा लीनियर को टी मानता, तो लीनियर को टी मानते तो 1/t² प्लस a² या था, और टी को फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दो, और जिसको तुमने टी माना था उसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ता? डिवाइड। तो इसका डेरिवेटिव वैसे भी 1 ही होता।
ज्यादा हो रहा है क्या? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो मेन स्टेप बस क्या था, हम लोगों ने कंप्लीटिंग का उससे कर दिया, कुछ ये इस चीज में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा बताया, सच में आ रहा है ना? अब पूछ लेना जो नहीं आया। आगे चले, अगला होता ना, 1/√ऑफ 4 - का 9x का स्क्वायर। 1/√ऑफ 4 - का 9x स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे? तो ये जरा सोचो, किससे मिलता जुलता फॉर्म है? हम लोगों ने सोचो ऐसा ही कुछ कुछ अभी पढ़ा, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग पढ़ा, बोलो। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, यहां क्या था? एक्स स्क्वायर था, बट क्या यहां एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो क्या करूं? बिल्कुल, 3x को मैं t मान लू, 3x को मैं क्या मान लेता हूं? t। और लीनियर को t मानने से क्या फायदा होता है? लीनियर को t मानने से क्या फायदा होता है कि उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर देते हैं, और लास्ट में जिसको तुमने t माना है उसके डेरिवेटिव से बस क्या दे दो, डिवाइड। क्या बन गया? 1/√ऑफ 4 - का टी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ कितना बताओ? t/2। बोलो, साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा? 3x/2। और जिसको तुमने t माना है उसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ेगा? बस डिवाइड। जब आया नहीं आया? हमने सोचो किसको t माना था? 3x को। 3x क्या है? लीनियर। लीनियर को सीधा t मानो, इंटीग्रेट करो, लास्ट में बस उसके डेरिवेटिव से डिवाइड दे देना। नहीं आया? सच्ची बताओ, बन रहा है ना? चलो आगे चले। चलो इसका बताओ, dx अपॉन 2x² + 3। कौन सा फॉर्म है और इसको कैसे इंटीग्रेट करें? ये किससे मिलता जुलता फॉर्म है, पहले तो ये सोचो। 1/x² + a²। बट अभी तो ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है, बट एग्जैक्टली तो वैसा नहीं है, तो क्यों ना इसको हम कन्वर्ट कर लें। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, पिछला 2x² + 3 को मैंने लिख दिया √2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। नहीं आया? अब क्या करें? √2x कैसा है? लीनियर। √2x कैसा है? लीनियर। तो 1/t² + a², 1/t² + a²। क्या होगा बताओ? बोलो, 1/a, 1/a। tan इनवर्स ऑफ t/a, tan इनवर्स ऑफ t/a। लेकिन तुमने जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। तो उसके डेरिवेटिव से क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। अब तो आया होगा, अभी नहीं आया?
समझ में आ रहा है? मीन्स अच्छी बात क्या है कि हम लोग लीनियर को सीधा टी मान सकते हैं, तो लीनियर को टी मानो, इंटीग्रेट करो, बस टी का जो भी डेरिवेटिव होगा उससे बस फाइनली डिवाइड दे देना। पक्का यार? बन रहा है ना भाई? और देखो, चलो तुम लोग करो, तुम लोग करो। इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करो इनको।
ओके बच्चों, आए नहीं आए क्या? चलो पहला है क्या? पहला आया नहीं आया? पहले का आंसर, तो इस 6 को क्या लिख दिया होगा? √6 का होल स्क्वायर। ये क्या था? 1/x² प्लस a²। आंसर कितना आएगा बताओ? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। पहले का आंसर ये आया था। इस वाले में 5 को लिख दिया होगा √5 का होल स्क्वायर। 5 को लिख दिया होगा कितना? √5 का होल स्क्वायर। 1/a² माइनस का x² का अंडर रूट। इसका आंसर क्या आएगा? sin इनवर्स ऑफ x/a। ये भी आ गया होगा। चलो थर्ड वाला आया, तो थर्ड वाले में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर दें। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते तो x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर, इसको कितना लगेगा? 16। तो 19 में से 16 चले गए, बचे कितने? 3। 19 में 16 गए, बचे कितने? 3। अब इसमें इस 3 को मैं सोच सकता हूं √3 का कितना? होल स्क्वायर। और अच्छी बात क्या है कि ये कैसा है? लीनियर। ये कैसा है? लीनियर। तो 1/t² प्लस a², 1/t² प्लस a² कितना आएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ t/a। बोलो आया? और जिसको t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, जो कि 1 ही होता। ये कर पाए थे? बढ़िया। चलो लास्ट वाला अच्छा था। लास्ट वाले में गौर करना, बात कम करो, थोड़ा ध्यान दो। 3 माइनस का 2x माइनस का x²। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से पहले एक नेगेटिव कॉमन ले लूं। बोलो आना। मैं वापस से कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना चाहता हूं। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करता तो x² प्लस 2x। तो सोचो क्या देना पड़ता? +1 और -1। सोचो अगर मुझे इसका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है तो एक +1 देना पड़ेगा और एक -1 देना पड़ेगा। सोचो ये पार्ट क्या बनता? क्या बनता? x+1 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ -1 +1 और 3 कितना बनेगा? 4। कुछ झिला मीन्स ये क्वेश्चन तुम्हारा बस किस में रिड्यूस हुआ था? 4 माइनस का x+1 का कितना? होल स्क्वायर आया। और वापस से ये तुम्हारा क्या है? लीनियर। तो इसको क्या मान लेते हैं? t। और ये क्या लिखा है? 2² माइनस का t²। 2² माइनस का t² कितना आएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ t/a। तो t माना उसके डेरिवेटिव से। क्या बेटा नहीं है क्या? मैंने क्या किया, पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचा? x² प्लस का 2x। मुझे यहां कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाना है, तो x² प्लस 2x के साथ क्या दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? +1 -1। ये बनाएगा क्या? x+1 का होल स्क्वायर, ये माइनस और -1 +1 और ये 3 4। नहीं कुछ तो बोलो रे। थ्री माइनस 2x को क्या? नहीं ये तो कांस्टेंट होगा ना। 3 माइनस 2x कांस्टेंट थोड़ी है। जो अपन कह रहे हैं 1/√a² माइनस x, ए कांस्टेंट होना चाहिए ना, उसमें x का टर्म थोड़ी आएगा। समझ गए ना? पक्का है थोड़ा बहुत? चलो आगे चले, अगले देखो। इसी में थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। मान लो अगर होता
e to the power x dx e to the power 2x प्लस 9। मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करना होता, e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 9। तो जरा सोचो, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो ये किस चीज का डेरिवेटिव है? e टू दी पावर x किस चीज का डेरिवेटिव है? e की पावर x का। तो क्यों ना मैं e टू दी पावर x को t मान ले। सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट याद है ना? तो अब हमें dx और dt में रिलेशन चाहिए। तो dx और dt में रिलेशन कैसे निकाल देते? dx और dt में रिलेशन निकालने के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे। तो e की पावर x dx इक्वल टू कितना? dt। तो जरा सोचो, ये e की पावर x dx इसमें रिड्यूस होगा बताओ dt में, और ये कितना बनेगा बताओ? बोलो, e की पावर x को तुमने t माना है, तो ये कितना लिखा है? t स्क्वायर। पा रहे हो? अब क्या ये कोई अच्छा फॉर्म बन गया? क्या ये कोई अच्छा फॉर्म बना क्या? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर कितना आता बताओ? 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। बोलो हाँ ना? और t था क्या? t क्या था? e की पावर x, तो उसको रिप्लेस कर दो। क्या बेटा? नहीं, वो अलग चीज है। देखो समझना, देखो उन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत करो। जब हम लीनियर को t मानते हैं तो ही हम सब लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं और सीधा t के डेरिवेटिव से क्या देते हैं? डिवाइड। लेकिन यहां हम लीनियर को t नहीं मान रहे, इसलिए हमने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर किया है। ठीक है ना? आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों को मिक्स मत करो कि भाई यहां तुमने t e की और x को माना तो सर e के और x के डेरिवेटिव से डिवाइड देना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है? जब हमने लीनियर को t मानना हो। समझ में आ रहा है? बाकी सबके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। लग नहीं रहा? सच्ची बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? चलो और बताओ। मान लो था cos x dx 4 माइनस का साइन स्क्वायर x। cos x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का साइन स्क्वायर x। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन सोचने का तरीका बेसिक क्या होता है कि ऐसे फंक्शन को t मानो जिसका डेरिवेटिव भी तुम्हें दिख रहा हो। क्या तुम्हें यहां ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो? कौन सा दिख रहा है? sin x। देखो sin x दिख रहा है ना, उसका डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। तो sin x को क्या मान लेते हैं? t। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत करो। तो dx और dt में रिलेशन बताओ कैसे निकालें? dx और dt में रिलेशन डिफरेंशिएट कर दें। तो cos x dx इक्वल टू कितना? dt। तो ये cos x dx क्या बनेगा बताओ? dt। ये cos x dx क्या बनेगा बताओ? dt। बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। और हमने sin x को क्या माना था? t। तो ये किस में रिड्यूस होगा? 4 माइनस का टी स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये कोई अच्छा फॉर्म बना? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या आएगा बताओ? साइन इनवर्स ऑफ कितना? टी बाय ए। साइन इनवर्स ऑफ कितना? टी बाय ए। और टी हमने किसको मान रखा है? साइन एक्स को। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाय
2। ये बिल्कुल नहीं सोच पा रहे क्या? हाँ बेटा, क्या साइनिक्स को साइनिक्स? अभी आगे पढ़ोगे, अभी ऐसे नहीं करता, आगे पढ़ोगे। अभी इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई अभी तुम नहीं कर सकते। हाँ बेटा, क्या एक्सपेक्ट, क्या बोल रहे हो? इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे अभी, इतना ही छोड़ दो। चांद, ये नहीं आ रहा क्या? पक्का या? चलो बात कम। एक्स डी एक्स, चलो बात नहीं करो। चलो log of log x अपॉन log x इंटू एक्स। मान लो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो बताओ किस चीज को टी मानो? log x को टी मानते क्योंकि उसका डेरिवेटिव देखो 1/x बढ़िया दिख रहा है उनको, अच्छे से गौर करना। तो log x को मैं मान लेता हूं कितना, t। दोनों से डिफरेंशिएट कर दें, तो log x का डेरिवेटिव क्या लिखो बताओ? 1/x इंटू डी एक्स, ये क्या बनेगा, dt। मानते हो? तो देखो अब पूरे क्वेश्चन को t में रिड्यूस करो, तो dx अपॉन x क्या बनेगा, dt। मानते हो? log x को मैंने क्या माना, t, ये क्या बनेगा, log t। और log x को मैंने क्या माना, t। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इसमें। क्या इसका हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है क्या? क्या हमें फर्दर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या? क्या फर्दर सब्स्टिट्यूट करने से कुछ फायदा है क्या? तो चलो log t भी दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव 1/t भी तो दिख रहा है। तो गौर करना, मैं फर्दर log t को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किससे, y से। समझ में आ रहा है? पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब मैं दूसरा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। तो log t को क्या मान लू मैं, y। डिफरेंशिएट कर दें, तो 1/t dy, गौर करो, तो dt बाई टी क्या बनेगा बताओ, dy। और log t को हमने क्या माना था, y। और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बोलो वाई स्क्वायर बाय 2। और y क्या था, y क्या था, log t। तो log t का होल स्क्वायर बाय 2। और t क्या था, log x। t क्या था, log x। पता नहीं आया, नहीं आया? सच में आ गया? समझ में आया? हमने पहले भी सब्स्टिट्यूट किया तो वापस से एक ऐसे फॉर्म में अटक गए जो डायरेक्टली हम जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, हमने फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। और फिर पहले y मैन से लिखा, y को रिप्लेस किया log t से, फिर t को रिप्लेस किया किससे, log x से। ये बिल्कुल नहीं चल रहा क्या? ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ध्यान देना, समझ जाओ।
सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूशन। कुछ आए ना आए तुम्हें ये सीखना ही सीखना है। हटा दो इसको। चलो कुछ क्वेश्चन करना सब्स्टिट्यूशन के। एक मैं और कर देता हूं। ई की पावर साइंस का एक्स इंटू कितना साइन 2x dx। ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। देखो जो बहुत ही गंदे दिखने वाले फंक्शन होते हैं पक्का वो सब्स्टिट्यूशन से ही हो पाएंगे। तो सिंपली देखो यहां एक ऐसा टर्म मौजूद है जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पता। किसका नहीं पता? तो जो हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन पता होता है, क्या हमें e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कंडीशन पता होता है क्या? नहीं पता। मीन्स सोचो मजबूरी है हमारी इसको t मानना। पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं इसको t नहीं मानूंगा तो क्या मैं इस कंडीशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि क्या इसका कोई डेरिवेटिव जुगाड़ बनाता है कि नहीं बनाता। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 2 sin x इंटू कितना cos x इंटू कितना dx। और देखो ये बड़ा अच्छा बन गया sin 2x इंटू dx। मीन्स ये जो sin 2x इंटू dx था ये तुम्हारा क्या बन गया dt। और ये क्या बन गया e की पावर t। बिल्कुल नहीं आ रहा गया। और e की पावर t कंडीशन e की पावर t और t हमने किसको माना था? साइन स्क्वायर एक्स को। ठीक है थोड़ा बहुत। कर पाओगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच लोगे ना? छाप लो छाप लो। मीन्स तुम्हें बस एक ऐसा फंक्शन को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो। या तो ऐसे सोच लो या जो भी टर्म ऐसा तुम्हें दिख रहा हो जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें बिल्कुल नहीं आता सीधा उसको टी मान लो, अपने आप क्वेश्चन में जुगाड़ होगा ही होगा। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन करो अच्छे अच्छे, देखते हैं कितने कर पाते हो। ट्राई करो तो दिमाग लगाना। शांत। बात नहीं करो। सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के हैं। तुम्हें एक चीज को टी मानना है फिर पक्का चीज अच्छी बन जाएगी। ठीक है ना?
छोरे नहीं हो रहे? हो रहे हैं पक्का? कितने हो गए? तो हो गए। हाँ बेटा। किसका? हाँ जरूर। अरे लॉग टी बन रहा है क्या? हाँ, लॉग टी कंडीशन नहीं कर पाओगे, अभी नहीं पढ़ाया मैंने। बाय पार्ट से होता है। लॉग एक्स कंडीशन लिख लो, बस लॉग एक्स कंडीशन लिख लो। ये आता है अपना एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। अभी के लिए बस लिख लो, लॉग एक्स कंडीशन आता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना? इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? सही कहा।
तुम लोग इतना बात क्यों कर रहे हो यार, चुप नहीं हुए तो? हाँ, तो कितना समझाया, फिर भी तुम लोग वही हो। मैंने बोला था ना, कितना भी समझा लो नहीं समझ में आता लोगों को। तुम लोगों को अगर मान लो शक्ति भी मिल जाए ना फ्यूचर देखने की, और तुम लोग अपना फ्यूचर देख भी लो, फिर लगा लो तुम तब भी नहीं सुधरोगे। लिख के ले लो मेरे से। किसमें अटक रहे हो बताओ? फोर्थ में तुम्हें देखो 1/√x दिख रहा है नीचे, तो दिमाग लगाओ। 1/√x किसका डेरिवेटिव होता है? 1/√x किसके डेरिवेटिव में आता है? वहां से हिंट लो। क्वेश्चन में हिंट ढूंढना सीखो। भाई क्वेश्चन में ऐसा क्या हिंट है जिससे अपन हम्म, क्या बेटा? ये करा क्या तुमने बेटा? ये तो दिमाग लगाओ ना, इसको रूट एक्स को उस पर लिख दो ना, टी स्क्वायर नहीं बन जाएगा ये तुमने रूट एक्स को टी माना तो ये टी स्क्वायर बनेगा ना, 1 माइनस। नहीं, इसका बेटा मैंने लिखा था लॉग टी कंडीशन नीचे, लॉग एक्स कंडीशन लिख दिया ना। अभी पढ़ाया नहीं है लॉग एक्स कंडीशन, याद कर लो अभी के लिए ना। बस बात नहीं करो।
एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालो ना, बिल्कुल सही करो। तो देख ले क्या, तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई कुछ? देख लेते हैं, पहले दिखना, पहले में किसको टी माना? पहले में x प्लस वन अपॉन एक्स को टी मान ले, समझ जाओ। तो इसका डेरिवेटिव गौर करना, ये बनेगा, और जरा गौर करो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? 1। देखो ये वही तो लिखा हुआ है, सोच लो। मीन्स ये पार्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा? dt, और ये क्या बनेगा? e की पावर t। तो e की पावर t का कंडीशन कितना आएगा? e की पावर t, ऐसे कितना आएगा? e की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स। पहला तुम्हें सबसे आगे होगा, पक्का? चलो अगला आते हैं। अगले केस में देखो साइन इनवर्स दिख रहा है और अंडर रूट भी दिख रहा है, तो क्यों ना मैं, देखो हमें साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन आता है क्या? नहीं आता। तो क्यों ना मैं पूरे साइन इनवर्स का एक्स क्यूब, इस पूरे को टी मान लूं? तो क्या तुम इसका डेरिवेटिव करना जानते हो? इसका डेरिवेटिव कैसे करें? चेन रूल, इसको क्या मान लेते हो? इसको कुछ y मान लूं, तो साइन इनवर्स y का कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का y का स्क्वायर, और जिसको y माना है उसका खुद का डेरिवेटिव। सोच लो आराम से, कुछ तो बोलो। और गौर करना, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 6, देखो यहां दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? डी टी बाय 3। चला देखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? डी टी बाई 3, ये 3 यहां आएगा। और इस पूरी चीज को हमने क्या माना था बताओ? टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन, टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? टी स्क्वायर बाय 2। और टी क्या था? टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या था बताओ? साइन इनवर्स ऑफ कितना? एक्स क्यूब। सेकंड आया था क्या? इसमें आ रहा है कुछ? चलो, क्या बेटा? इंडिविजुअल किसको? पहले एक्स, हाँ तो 2 बार लगाना पड़ता उस केस में, बिल्कुल सही, उससे भी आया था। उस केस में 2 बार तुम्हें मानना पड़ता। चलो अगले ना, अगले में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और धन ना 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को मैं, समझाओ, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको t मानूं, अगर मैं इसको क्या मानता हूं? t, तो इसका डेरिवेटिव गौर करना कितना आएगा? -1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा बताओ? डी टी। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं सोचो क्या लिख सकता हूं? माइनस का कितना? dt। और ये क्या बन जाएगा? log ऑफ कितना? t। log t कंडीशन अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो फॉर्मूला यूज कर लो उसका, तो log t इंटू डी टी।
लॉग टी का इंडिकेशन क्या आएगा बताओ? टी लॉग टी माइनस टी, तो लॉग टी का इंडिकेशन कितना आएगा बताओ? टी लॉग टी माइनस का टी, और टी को फर्दर रिप्लेस कर दो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स से, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आंसर आएगा। आया पक्का? चश्मा गया? बढ़िया। अगला क्या था बताएं एक बार? इंडिकेशन ऑफ क्या था? 1 बाय रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स। ध्यान देना, ये रूट एक्स हमें ये हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं रूट एक्स को टी मानता, अगर मैं रूट एक्स को क्या मानता? टी, तो डेरिवेटिव कितना आता? 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स, है ना? मानते हो? अब अच्छे से ध्यान देना, तो देखो dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स को क्या लिखूंगा बताओ? 2 dt, बोलो। और इस x को मैं सोच सकता हूं रूट x का कितना होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 1 माइनस का टी स्क्वायर। पिछला इस x को मैंने क्या लिखा? रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स को हमने क्या माना था? t, और ये कुछ जाना पहचाना फॉर्म बन गया, साइन इनवर्स ऑफ कितना? t, और t हमने किसको मान रखा है? रूट एक्स को, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। आया था क्या? ये आया था नहीं आया था? नहीं बनना क्या? तो बढ़िया। अगले क्या था बताना? अगले क्या था बताना एक बार? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। साफ साफ दिख रहा है, कॉस एक्स को टी मान लो, बोलो। तो कॉस एक्स को टी मानते तो कितना था बताओ? माइनस का साइन एक्स इंटू कितना? डी एक्स इक्वल टू कितना? डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स कितना बनेगा? साइन एक्स डी एक्स कितना बनेगा? माइनस का डी टी, और नीचे कितना जाएगा? टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 3। अब क्या? बिल्कुल, कभी भी क्वाड्रेटिक दिखे तो सीधा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते तो क्या होता? t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बचेगा कितना? प्लस का 2। तो जाना पहचाना फॉर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अच्छी बात क्या, ये क्या है? लीनियर। ये क्या है? लीनियर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर कितना आता? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए, और टी अपना कितना था? cos x, टी अपना कितना था? cos x, -1 बाय रूट 2, tan इनवर्स ऑफ कितना? 1 प्लस cos x बाय कितना? रूट 2। ये सब सोच पा रहे हो तुम लोग? लास्ट आया था? लास्ट में क्या था? e की पावर x की पावर x और x की पावर x इंटू कितना? 1 प्लस का log x। अंदर हमें सिर्फ e की पावर x का आता है, e की पावर x की पावर x का तो बिल्कुल नहीं आता, तो क्यों ना x की पावर x को t मान लो। और अब हमें जरूरत पड़ेगी x की पावर x के डेरिवेटिव की, बोलो। तो
अगर y होता कितना x की पावर कितना x, याद करो x की पावर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते थे, साइड log ले लें, तो log y इक्वल टू कितना आएगा x log x, डिफरेंशिएट कर दें तो 1 बाय वाई डी वाई बाय कितना dx, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ 1, तो कितना आएगा dy बाय dx इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 1 प्लस का कितना ln x, 1 प्लस का कितना ln x, नहीं है क्या, और y खुद क्या था x की पावर x था, ये समझ में आया, मीन्स x की पावर x का डेरिवेटिव, गौर करना x की पावर x का डेरिवेटिव ही सोचो ये आ गया, और जरा क्वेश्चन पे गौर करना e की पावर x की पावर x और नीचे क्या बैठा था x की पावर x इंटू कितना 1 प्लस का ln x, तो अगर मैं इस चीज को क्या मानता t, तो ये पूरी चीज सोचो किस में जाती dt में, तो क्या बन जाता e की पावर t इंटू कितना dt, तो e की पावर t कंडीशन कितना आता e की पावर t मीन्स e की पावर x की पावर x, नहीं आया, लॉग लेके दोनों से डिफरेंशिएट कर दिया तो डी वाई डी एक्स आ गया ना, और ये डी टी में चला गया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, ये सब सोच पा रहे सही में, पक्का बढ़िया, उधर एनसीईआरटी लाइव क्या है किसी पे, एक्सरसाइज 0.3 मैंने पूरी दे दी थी क्या, चलो ऐसा करना पूरा इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास कॉपी के दोबारा सारे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है ना, और एक्सरसाइज 0.3 पूरी कर लेना, 7.3 पूरी कर लेना, और क्लास कॉपी पूरी रिवाइज कर लेना, पक्का रहना, क्लास कॉपी पूरी रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो अभी तुम लोगों को जो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी कर लोगे ना, 7.3 एनसीईआरटी क्या, ठीक है ना, कर लोगे ना, हाँ एक सेकेंड, कॉर्टिक अपन दोबारा चालू करेंगे अभी, तो कॉर्टिक वाला जो पार्ट अपना पुराना हुआ था उसकी कॉपी पढ़ लेना अच्छे से ना, कॉर्टिक अपन दोबारा स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ा था, तो कॉर्टिक वाला पार्ट पुराना वाला रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, पक्का समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे है ना, चलो